सर्वांना बसूया आपण सगळेजण. स्वागताचा कार्यक्रम आपण शेवटी करूया. आज माझा मोठा मुलगा जोशुआ आहे या ठिकाणी. टाळ्या वाजवून आपण त्याचं स्वागत करू. त्याच्याबरोबर त्याचा मित्र फ्रेडरिक वॉलर पण आलेला आहे. I don't know if my pronunciation is correct. तो त्याचा बपतिस्मा केला होतास? त्याचाच बपतिस्मा केला होता का? जोशुआच्या सेवेतील पहिला बपतिस्मा आहे तो. त्या भावाचं त्यांनी बपतिस्मा केला. त्याचंही आपण टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. माझ्या भावाचा धाकटा मुलगा सॅम्युअल पण आहे, त्याचंही आपण स्वागत. थोड्या वेळाने डेव्हिड पण येईल. डेव्हिड तुमच्या बऱ्याच लोकांचा परिचयच आहे. आता मी जोशुआला पुढे बोलवतो आणि आपण देवाच्या वचनातून त्याच्याकडून पुन्हा ऐकूया. Stand there and speak your questions. That is a big So, praise the Lord. मला मराठी बोलायला येते, पण मी आता हिंदी मध्ये बोलणार है, कारण क्योंकि बहुत टाइम से मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ, पुणे में, और 10 साल से ज्यादा मैं अभी पुणे में नहीं हूँ. इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. तो सबसे पहले मैं जब सोच रहा था, जब डैडी ने बोला कि कुछ शेयर करना है, तो मैं सोच रहा था किस चीज के बारे में शेयर करें. तो एक टॉपिक मेरे मन में आया था. इस टॉपिक का नाम है कि अपमान और सम्मान. आप समझते हैं ना इस चीज को, अपमान और सम्मान, ठीक है? तो अगर सैमी को मैंने काम दिया, सैमी मेरा भाई है, और मैंने उसको बोला सैमी वो बॉक्स को उठा के वहां रख दे, और सैमी जब बॉक्स उठा के लेके जा रहा है, उसने बॉक्स को गिरा दिया. तो मैं बोलता हूँ, अरे क्या, मराठी में बोलते ना, क्या हलकट आदमी है तू. तो उसका मैंने क्या कर दिया वहां पे, अभी थोड़ा प्रेशर कम हो गया तो आपके सामने बोल सकते हैं. तो सैमी का मैंने क्या कर दिया, सुनाई नहीं दिया मुझे, अपमान कर दिया. और अगर अभी जैसे हम लोग आए यहाँ पे और आप लोगों ने हम लोगों का ताली बजा के सम्मान किया, तो ऐसा हमारे जो समाज है, हमारे समाज में हम किसी का अपमान करते हैं तो किसी का सम्मान कर दिए, चलते रहता है. तो ऐसी एक कहानी है बाइबल में. यूहन्ना के 4 अध्याय में अगर हम देखेंगे,
अच्छा, ऐसे काम कीजिए, आप लोग बाइबल तो हमेशा पढ़ते हैं, तो मैं आपको कहानी शॉर्ट में बता देता हूँ, तो आप घर पे जाके उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल को नहीं पढ़ना है, पर आप लोग पढ़ते रहते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। तो एक स्त्री है वहां पे, जिसने 5 बार अपने जीवन में क्या किया है, शादी किया है। और अभी वो जिस आदमी के साथ रहती है, उसके साथ उसने शादी नहीं की है, वो ऐसी ही रहती। अच्छा, मैं आपसे पूछूं तो अगर ऐसी स्त्री हमारे चर्च में है, तो आप उसके साथ कैसे बिहेव करेंगे? कोई बोल सकता है क्या? तो सोचिए जरा, ऐसी कोई स्त्री है, आपको उसका स्टोरी मालूम है, और वो चर्च में आ जाती है। एक तो क्या होता है, 4-5 लोग बोलेंगे, अरे तेरे को पता है क्या, चलो क्या बोले, बबली बबली बोल देते हैं उसको, बबली का स्टोरी पता है तेरे को, वो क्या करती है। अपन उसके पीछे उसके बारे में 4 स्टोरी और बना देते हैं। अब चार पहले पति रह चुके हैं, हम बोलेंगे अरे उसके 6-7 थे, उसका कैरेक्टर खराब है, वो ये है, वो है। हम लोग क्या करते हैं, अपमान कर देते हैं। अब ऐसी स्त्री आई हुई है, और वो बैठी हुई है एक क्या बोलते हैं, वेल को, कुआ, एक कुएं के बगल में आके बैठी हुई है। नहीं, वो कुएं में आई है पानी लेने के लिए, सॉरी, बैठी नहीं है, वो पानी लेने के लिए आई है। और बाइबल में अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, जोहान के चौथे अध्याय में कि वो जब कुएं के पास जा रही है, वो दोपहर का समय, वो 12-1 बजे का समय। और आप लोग तो कहीं इसराइल का अगर आप टेम्परेचर कभी चेक करेंगे, तो 12-1 बजे ना बहुत गर्मी होती है, मतलब 30-40 डिग्री की गर्मी है। बाकी सारे औरत लोग, उसके समाज के सारे औरत लोग सुबह आते हैं। सुबह क्या होता है, गर्मी कम होता है, सुबह आते हैं, कुएं में से पानी लेके चले जाते हैं। अब ये अकेली 12 बजे वहां पे आ जाती है। अब हम सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रही है, इसको धूप सेकने का मजा आ रहा है क्या? नहीं, क्यों कर रही है, कोई बता सकते हैं? आप लोग बोल सकते हैं, मराठी मध्ये पण बोललं तर चालेल, आंसर बोल सकते हैं आप। आपको क्या लगता है कि वो दोपहर में अकेले क्यों आ रही? तो बहुत सिस्टर ने अच्छा जवाब दिया, लोगों से बचने के, लोगों के बातों से बचने के लिए। उसको पता है कि मेरे साथ के जो लोग हैं, वो मेरे बारे में अच्छा सोचते ही नहीं है। वो एक तो अच्छा सोचने की बात छोड़ो, वो तो मेरे बारे में बुराई बोलते हैं। तो वो अकेले वहां पे आके पानी निकालती है। आगे, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको पता चल गया ना किसकी कहानी है ये? किसकी कहानी है? जमरोनी स्त्री की कहानी है। मैं सोचता हूँ कि कौन इंसान या कौन आदमी या औरत अपने सही दिमाग में 5 बार शादी करेगा? कभी सोचा है? उसको मजा आ रहा है क्या 4-5 लोगों के साथ रिश्ता बनाने में? कभी कभी एक रिश्ता मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे 4-5 रिश्ते बनाए उसने, क्यों? हम लोग ऐसा कहानी पढ़ते हैं तो हम लोग उसको पढ़ के आगे निकल जाते हैं। बट एक बार कभी कभी ऐसे कहानियां जब पढ़ते हैं बाइबल में, तो थोड़ा उस पे बैठ के सोचना चाहिए, ये औरत क्यों कर रही है ऐसा। मुझे बस 1-2 जन से सुनना है, आपको क्या लगता है इस औरत के 4-5 पति क्यों रह चुके हैं? कुछ थोड़ा इमेजिन कीजिए, थोड़ा सोच लीजिए, ऐसा क्यों है ये औरत? एक भाई ने बोला सेटिस्फाइड नहीं रहेगी, ठीक है। मजबूरी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मजबूरी, सच्चा प्यार नहीं मिला, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब मजबूरी की बात अगर हम ले गए, अपने को तो, मुझे तो क्या स्टोरी उसका ठीक से पता नहीं है, बाइबल में इतना डिटेल नहीं दिया है। बट इमेजिन कर सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ कि पहले बार उसने किसी से प्यार किया, उसने उसका दिल तोड़ दिया होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि अगले रिश्ते में जब वो चली गई, तो उसका पति ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा, या किसी और ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा।
कई लोग बोलते हैं कि जब आप इंसान के मनस्थिति का अभ्यास करते हैं, कोई इंसान एक ही चीज अगर बार बार गलती कर रहा है, उसका मतलब उसके पीछे बहुत एक ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा मतलब समझते हैं ना? एक ट्रॉमा को क्या बोल सकते हैं? घात। एक कुछ तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ हुआ हो सकता है। और ज्यादातर स्टडीज में आप देखते हैं तो खास करके जो लोगों का ऐसे हालत होते हैं परिवार में, उनके माँ बाप ने उनको अच्छे से प्यार नहीं दिया होगा, इसलिए वो इधर उधर प्यार ढूंढने चले जाते हैं। तो ऐसा बैकग्राउंड है स्त्री का, उसको मजा नहीं आ रहा है, वो खुद ही परेशान है, वो ढूंढ रही है, वो सच ढूंढ रही है। अब ऐसे स्त्री को आप इमेजिन कीजिए, वो आके कुएं के पास गर्मी में, और ऐसी वैसी गर्मी नहीं, अच्छी खासी गर्मी। तो इलाहाबाद में जब मैं 4 साल था, वहां पे 48-49 डिग्री टेम्परेचर होता था। आप बाहर ऐसे ही नहीं निकल सकते थे, आपके सर पे कपड़ा बांध के निकलना पड़ता था, बहुत तेज गर्मी। तो लोग बोलते थे कि आप रोड पे ऑमलेट भी बना सकते हैं, इतना गर्मी होता था वहां पे। और यहाँ पे भी ऐसा गर्मी आप इमेजिन करो, ठीक है? आप इमेजिन किया, ये औरत आई चल के, थक के हार के, उसको चाहिए पानी। अब ऐसे टाइम पे बैकग्राउंड में एक साइड पे ये औरत है और एक साइड पे अपने यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने क्या बोला अपने डिसाइपल्स को? अच्छा, आप ऐसा काम करो, आप लोग थोड़ा टहल के आ जाओ। उनको भेज दिया मार्केट में खाना लाने के लिए। उसके डिसाइपल्स, उसके शिष्य जो है वो चले गए। अब आप सोचे, ऐसे स्त्री को कौन मिलने आ रहा है? यीशु मसीह। जिसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता, जिसके साथ कोई टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता, जिसको किसी ने सम्मानित किया भी नहीं होगा, ऐसे स्त्री के साथ यीशु मसीह समय बिताने आए। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जब किसी के साथ समय बिताता है, वो उसको सम्मानित करता है, उसको अपना। यीशु मसीह इतना इंपॉर्टेंट आदमी है। अब मोदी जी आपको मेरे को टाइम देगा क्या? नहीं देगा, बिजी आदमी है, बड़े आदमी है। अब यीशु मसीह जो है, वो संसार को बनाया है उन्होंने। वो उन्होंने सोच के रखा है कि मैं जब पृथ्वी पे जाऊंगा, ऐसी एक स्त्री होगी, वो कुएं के पास में बैठी होंगी, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसके साथ समय बिताऊंगा। यीशु मसीह ने उसको सम्मानित करना चाहा। तो मैं इस कहानी को अंत में लाना चाहता हूँ कि मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। यीशु मसीह जाते हैं उनके पास। यीशु मसीह डायरेक्टली प्रचार नहीं करता है। यीशु मसीह पूछते हैं उसको, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? उसके साथ थोड़ा बातचीत होती है वहां पे। उसके साथ यीशु मसीह, जब आगे बातचीत होती है तो यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि उसका लाइफ का सिचुएशन क्या है। और फिर यीशु मसीह बोलते हैं उसको, आपको सबको पता है कि जो पानी आप पी रहे हो, उससे आपको फिर प्यास लगेगी, बट जो मैं आपको पानी दूंगा, उससे आपको कहीं कभी और प्यास नहीं लगेगी। यहाँ पे दो तरह का प्यास है। एक प्यास जो है, वो अपना शरीर का जरूरत जो है, वो ऐसा वाला प्यास है। एक एक बार पानी पीना है, फिर 3-4 घंटे बाद फिर पानी पीना है। पर यीशु मसीह जो प्यास की बात कर रहे हैं, वो प्यास, वो सबके दिल के अंदर की एक भूख होती है। उस प्यास के बारे में वो बात कर रहे हैं। देखो, आप जब जिंदगी में बहुत सारी चीजें करते हैं, आप करके देख लीजिए। आप आपको बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, बड़ा बिजनेस खड़ा कीजिए। आपको बड़ा नाम बनाना है, बड़ा घर बनाना है, खड़ा करके देख लीजिए। फिर भी आपके अंदर एक क्या रहता है? एक प्यास रहता है, एक भूख रहती है। यीशु मसीह उस प्यास को, उस भूख को मिटाने की बात कर रहे हैं। फिर फिर भी उस औरत को जो है, ठीक से चीजें समझ में नहीं आ रही। बट यीशु मसीह ने जब उसको बोला कि तुम्हारे पास्ट में ऐसा सिचुएशन था, अब तुम्हारा ऐसा सिचुएशन है, तब उसको थोड़ा उस यीशु मसीह ने उसका अटेंशन अपनी ओर कर लिया। ठीक है, मैं आगे एक बार देख लेता हूँ। क्या? फिर वो औरत बोलती है, समरोनी स्त्री बोलती है कि आप यहूदी लोग कैसे रहते थे? उन लोगों का मानना होता था कि हम ही सच्चे विश्वासी लोग हैं। वो शमरोनी लोगों को अपने साथ मिलना जुलना नहीं होता था। कि जो यीशु मसीह ने उसको बात बोला कि देखो ऐसा है, ऐसा समय आ रहा है कि ना मंदिर में, ना इस पहाड़ पे, कहीं भी नहीं,
लोग हर जगह में खुदा से बात कर सकते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या किया, उसका जो दुख था, उसका जो घात था, उसका जो दर्द था, उसको यीशु मसीह ने लेके पिता के साथ एक संबंध में लाने की बात की वहां पे। और इतना बड़ा एक एक जो क्या बोलते हैं, एक सच्चाई है, एक रेवलेशन है, यीशु मसीह ने इस औरत के सामने बताया कि आत्मा में और सच्चाई में लोग पिता की आराधना करेंगे। मतलब ये जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये चीज का जो कॉन्सेप्ट है, ये पिता ने उस औरत को सबसे पहले बताया। ठीक है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे कौन लोग हैं जिनको हम लोग अपमानित करते हैं, या ऐसे कौन लोग हैं जिनको हम सम्मानित करना चाहिए। अपने आसपास में सबकी अलग अलग कहानियां होती है, सबकी अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं। ठीक है, पर जब यीशु मसीह का जो प्यार लोगों को मिल जाता है, उससे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो जब ये औरत को यीशु मसीह ने ये चीज बताई, वो इतनी खुश हो गई। वो अपमानित औरत अपने गांव में जाके उसने सबको बताया। उसने सबको क्या बोला, देखो इस आदमी ने, मैंने जो भी गलतियां की वो मुझे बता दी। यीशु मसीह ने उसकी गलती उसको बताई, पर उसका अपमान नहीं किया। ये फर्क है वहां पे। और यीशु मसीह ने सच बता के उसको सम्मानित किया। तो यही बता के मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ कि हमारे हमारे जो हमारे एक आप लोगों को एक पिक्चर पता होगा, बहुत साल पहले की बात, पिक्चर है, ये फिल्म है, मोहब्बत है करके एक पिक्चर थी। उसमें अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये तीन चीज से हमारा गुरुकुल चलता है। अब ये सोचिए हमारे आसपास में कितने सारे परंपराएं हैं जिसकी वजह से हम लोगों को प्यार नहीं कर पाते, लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और अनुशासन, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें अच्छी चीजें, बट इन चीजों की वजह से हम लोगों को गिरा नहीं सकते। किसी ने गलती कर दी जिंदगी में, उसको वो गलती पकड़ के पूरा जिंदगी भर उसको थोप नहीं सकते। किसी ने अच्छा किया तो हम कितना कम उसको अप्रिशिएट करते हैं, बट किसी ने अगर गलती कर दी तो उसको जिंदगी भर उसका सीवी में वो लिखा रहता है। ये स्वर्ग का राज्य का परंपरा नहीं है। यहाँ का परंपरा एक और, बट स्वर्ग का राज्य, हम बोलते हैं ना, उसका राज्य और उसका धार्मिकता के पीछे लगना है। उसका राज्य क्या है, उसका धार्मिकता क्या है? कोई एक लाइन में बोल सकता है क्या उसका राज्य और उसका धार्मिकता क्या है? आप लोगों को ये वचन मालूम है ना? सॉरी, पिता को जानना एक अच्छा जवाब दिया है। तो आप ऐसा काम कीजिए ना, अगले बार बाइबल में चैप्टर पढ़ने से पहले एक लाइन पढ़ लीजिए और थोड़ा सोचिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसका राज्य और उसका धार्मिकता क्या है मेरे जीवन में, मैं उसको कैसे ला सकता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा बात बोलता हूँ कि जब हम किसी का सम्मान करते हैं, स्वर्ग के राज्य में ना क्या होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कल्चर ऑफ ऑनर। एक सम्मान का एक संस्कृति होता है वहां पे, एक सम्मान का एक संस्कार होता है वहां पे। सिर्फ बड़े लोगों को नहीं, सबको एक सम्मान दिया जाता है। और जब कोई गलती करता है, उसको उसकी गलती से हम राजी नहीं है, सम्मान करो इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलती कर रहा है तो भाई तू सही कर रहा है, नहीं, बट उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का धार्मिकता, ऐसे जो लोग समाज से जिनको प्यार, जो समाज में लोग उनके साथ उठना बैठना नहीं करना चाहते, समाज में जो लोग उनके साथ रहना नहीं चाहते, ऐसे लोगों के साथ यीशु मसीह रहता था। तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि अपने चर्च में सिर्फ हम दरवाजे अच्छे लोगों के लिए क्यों खोलते हैं? ऐसे लोग भी आना चाहिए, हमारे पास में रहना चाहिए, जो जो कहीं और नहीं जाते, जो कहीं और जाना नहीं चाहते। यीशु मसीह के पास यीशु मसीह का प्रेम हम उनको ऐसा दिखा सकते हैं। तो यीशु मसीह ने जो है ऐसे बहुत सारे चीजें की है। आप लोग मत्ती, मार्क, लूक, जॉन में पढ़ सकते हैं। और एक, या मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हम नए साल में जाएंगे तो कोशिश करें कि
सचमुच में सोचे कि हम वचन में क्या पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है। स्वर्ग का राज्य है, स्वर्ग का वो नहीं है, क्या बोलते हैं, लोकतंत्र नहीं है। ऐसा लिखा है क्या बाइबल में, स्वर्ग का लोकतंत्र दूंगी है? नहीं, स्वर्ग का राज्य दूंगी। इसका मतलब राज्य का एक राजा होता है, राजा का हुक्म चलता है, राइट। और धार्मिकता, धार्मिकता के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका मतलब क्या है, तो उसके ऊपर थोड़ा बैठ के मनन चिंतन कीजिए एक एक वचन को। और फिर जब आप बाहर जाते हैं दुनिया में, लोगों के साथ रहते हैं, तो खुदा से पूछे कि हम आपके राज्य और आपकी धार्मिकता को यहाँ पे कैसे ला सकते। तो एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, अगर भाई ने कुछ गलती कर दी, उसने बॉक्स गिरा दिया, कोई उसका निंदा कर रहा है, अरे क्या इसको बॉक्स उठाने को नहीं आता है, क्या खाए कि नहीं सुबह से कुछ, ऐसे बोलने से अच्छा कोई बात नहीं, मैं बॉक्स उठा लूँ, साथ में बॉक्स उठा के रख देते। उसका यहाँ पे आपने क्या नहीं किया, अपमान नहीं किया, इनफैक्ट आपने उसका वहां पे आदर भी नहीं किया, तो भी आपने उसको मदद की। वहां तो लोगों को नीचे गिराने से अच्छा उनको उनके कमजोरी में उनकी मदद करें, तो स्वर्ग का राज्य वहां पे आ जाता है, स्वर्ग का धार्मिकता वहां पे आ जाता है। सबको जय मसीह की।